बैंक एम्प्लॉयज़ का डीए जो है हर 3 महीने में रिवाइज़ होता है। इसकी वैल्यू लेबर ब्यूरो द्वारा दिए गए प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ती और घटती है। तो अभी बैंक एम्प्लॉयज़ का जो डीए है उसका बढ़ना ड्यू है फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर 2025 और ये जो स्लैब है नवंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2006 तक एप्लीकेबल रहेगी। तो कितना एक्सपेक्टेड है बैंक एम्प्लॉयज़ का डीए और एक रेंज जो है जो बताई जा रही है कि 1700 से लेकर के 6000 की रेंज में बढ़ने की संभावना है अलग-अलग स्केल पर इस डीए की, तो वो कैसे रहने वाली है, ये सब हमें इस वीडियो में समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने मेरी पहले की वीडियोज़ भी देखी होंगी और उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो डीए है उसकी एप्लीकेबिलिटी पे कंपोनेंट पे होती है। यानी जो पे का पार्ट है वो एलिजिबल है टियरेंस अलाउंस के लिए। वो पार्ट्स क्या-क्या हैं? बेसिक, स्टैग्नेशन, पीक्यूपी, स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस और ऑफिशिएटिंग पे। यानी इन सब एलिमेंट्स पे आपका डीए लगता है। तो जब भी डीए की वैल्यू बढ़ती है तो इन सब की वैल्यू भी साथ-साथ में इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि डीए की एप्लीकेबिलिटी इन सारे कंपोनेंट्स पे है। जब बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुई थी तब डीए कितना था? यानी जब तो देखिए 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो डीए था उसको 123.3 पे फिक्स किया गया था और अकॉर्डिंगली 1% रेट के हिसाब से इसके इंक्रीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। यानी जब लेबर ब्यूरो अपना सीपीआई इंडेक्स दे देगा जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने का, तो उसकी वजह से आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी की सैलरी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। तो अभी एक्सपेक्टेशन के लिए हमें लेबर ब्यूरो का डेटा देखना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज अभी सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो हुआ है। तो इन केस ऑफ जुलाई 2025 इसकी वैल्यू 146.5 है और अगस्त में इसकी वैल्यू 147.10 है। हम जो इस वीडियो में एजम्पशन करेंगे वो थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे करेंगे, यानी डीए को हम हायर स्लैब में नहीं लेंगे। हम इसी रेंज में डीए को मान के चलेंगे कि अगर थर्ड मंथ में भी यानी सितंबर में भी हमारा जो डीए है वो 147 से लेकर के 148 की रेंज में रहने वाला है और इसी हिसाब से हम एवरेज निकालेंगे। तो डीए का फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपको 3 महीने का एवरेज करना है, यानी हमारे केस में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 को हमें एवरेज करना है और अकॉर्डिंगली हमारे डीए को 123.03 वैल्यू से माइनस करके हमें करंट डीए को निकाल लेना है। तो इसका एवरेज जो है अगर हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि सितंबर में ये डीए 147 हो जाएगा तो इसका एवरेज हमारा 146.87 के आसपास आएगा। अगर इंक्रीज़ की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि प्रिवेलिंग डीए कितना चल रहा है। तो यानी पिछली जो आपको सैलरीज अब तक की मिल रही हैं उसमें ओल्ड डीए की जो वैल्यू है वो 144.16 है, यानी एक एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ है कि आपका डीए जो है 2.7% से बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद है। तो अगर 2.7% वैल्यू बढ़ेगी तो आपको सैलरी में कितना इंक्रीज़ लगभग मिलने वाला है वो अब हम समझते हैं। लर्निंग अलाउंस आपको पता है फिक्स्ड है, उस पे आपको डीए मिल जाएगा और सिमिलरली स्पेशल अलाउंस जो है बैंक एम्प्लॉयज़ के केस में स्केल 1 के केस में 26.50 है और स्केल 2 और 3 में 28.30 है और अकॉर्डिंगली आगे ये धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं। तो अभी मैं एक स्केल 1 ऑफिसर की बात करूँ तो इस डीए इंक्रीज़ के कारण यानी जो हमें एक्सपेक्टेशन है 2.7% के आसपास, उसकी वजह से जो हमारा एक बिल्कुल बेस एंट्री लेवल पे जो है सैलरी लगभग 1700 के आसपास जो है बढ़ने वाला है। अगर आपने जीआईबी और सीआईबी कर लिया तो आपको पता है कि एडिशनल 1 इंक्रीमेंट इन केस ऑफ जीआईबी एंड 2 इंक्रीमेंट्स इन केस ऑफ सीआईबी आपको मिलते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ लगभग 1900 के आसपास रहने वाली है। यानी स्केल 1 पे एंट्री लेवल के केस में आपका लगभग 1900 के आसपास आपका सैलरी बढ़ जाएगा अगर आपने जीआईबी सीआईबी कर लिया है तो। सिमिलर लाइंस पे अगर स्केल 2 और स्केल 3 की बात करें तो इन केस ऑफ स्केल 2 इसकी वैल्यू जो है बढ़ने के बाद 2268 के आसपास रहने वाली है और आपने सीआईबी कर लिया तो इसकी वैल्यू जो है 2500 के आसपास रहेगी इन केस ऑफ स्केल 2। इन केस अगर आप स्केल 3 ऑफिसर हैं तो इस वैल्यू को बेस लाइन पे 3000 के आसपास आपको बढ़ा हुआ पाएंगे आप और अगर आपने सीआईबी भी निकाल लिया है तो इसकी वैल्यू लगभग 3300 के आसपास होगी। अगर मैं टू बी वेरी स्पेसिफिक बात करें तो 3278, तो आपका 3300 के आसपास आपका डी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये सारी एजम्पशन जो थी यहाँ पे हमने ली वो कंजर्वेटिव साइड पे थी, यानी अगर आपका डीए इससे ज़्यादा बढ़ता है तो आपको इंक्रीज़ और ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी अगर आपका सितंबर में डीए 148 के आसपास जाता है तो आपका जो एवरेज इंक्रीज़ है वो 3.04% से यहाँ पे होगा, तो आपको फर्दर इंक्रीज़ जो है अकॉर्डिंग टू योर स्केल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल होता है साइट पर, हम आपको अपनी वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका स्केल वाइज कितना डीए बढ़ने वाला है और आपको कितना मिलने वाला है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ड्यू टू सम रीजंस हमारे चैनल पे वीडियो पोस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अब कंटिन्यूअसली बैंकिंग रिलेटेड अपडेट्स सारी की सारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स जो बैंकिंग में चल रहे हैं। अगर मैं मर्जर की बात करूँ तो मर्जर पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेगा बैंक्स की एक बात चल रही है 2-3 बैंक्स को मेंटेन करने की, उसके बारे में मनी कंट्रोल ने क्या रिपोर्ट छापी उसके बारे में भी हम वीडियोज़ के थ्रू समझेंगे। अदर रिफॉर्म्स जैसे एक प्राइवेट एम्प्लॉय का एग्जीक्यूटिव कैडर में यानी ईडी एमडी के कैडर में एंट्री के लिए जो गवर्नमेंट ने यहाँ क्लियरेंस दिया है उसके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इनसाइटफुल डूल को सब्सक्राइब करें।